Hi everyone, my name is Ujas Gautam and welcome back to my YouTube channel. So today we will be discussing about the key levels that how market has reacted today and what were the key levels that it respected and how I took these positions. My one position was in loss and other position was in profit. So how I managed the trade, what were the what was the psychology while taking the trade, and we will also be doing वीकली एनालिसिस लाइक जो भी महीने अब जो वीक आने वाला है जो प्रेजेंट वीक चल रहा है हमारा उसकी भी हम एनालिसिस करेंगे डिपेंड वो देखेंगे एनालाइज करेंगे कि किस तरीके से मार्केट मूव कर रहा है यूजिंग CPR एंड पिवट लेवल्स in all time frames. So let us continue with Nifty 50 first. So as we had the levels, the important levels from previous day, this was the previous day high, and this was the previous day low here. So this was the previous day high, previous day low. So this was the turning point for previous day. Actually, this was the 1 hour low of the previous day. एक घंटे का जो भी रेंज होती है जो कि यहाँ पे ब्रीच हो गई थी बाद में and eventually the market fall later. So these were the key levels that market has respected today. So here are some levels that we have to see that how the market reacted today to these levels. तो आज हुआ क्या कि जो ओपनिंग कैंडल थी द ओपनिंग कैंडल वाज अ बिग बुलिश कैंडल सेम गोज विद बैंक निफ्टी टू पहली कैंडल जो थी वो काफ़ी ज़्यादा बुलिश थी तो जनरली व्हाट हैपेंस कि जब भी इस टाइप की बुलिश कैंडल होती है एंड वो किसी पिवट से सपोर्ट लेती है या लो को ब्रेक करती है लाइक दिस वाज द लो इन बैंक निफ्टी उसको ब्रेक करती है तो चांसेस आर कि प्राइस जो होगा वो CPR तक जाता है तो हुआ क्या कि वापस से कैंडल रिजेक्शन फेस किया वापस से इसने फिर एक अगेन इट टुक द सपोर्ट हियर एंड इवेंचुअली स्लोली इसने CPR ब्रेक किया एंड इवेंचुअली इट फेल्ड सो व्हाट हैपेंड तो मेन डिटेल एनालिसिस जो हम करेंगे वो हम करेंगे तो this was the closing price for yesterday. Actually, closing price plays a very important role for the next session. तो how it was very important we will understand over here. तो सबसे बड़ी कैंडल बुलिश कैंडल देन अगेन रिजेक्शन 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 एंड देन इट ब्रोक इट्स ओवर हियर इट ब्रोक इट्स दिस टर्निंग पॉइंट इसने टर्निंग पॉइंट एक बार तोड़ दिया नाउ वंस द टर्निंग पॉइंट इज ब्रोकन दिस इज ऑफ नो यूज इसको हम हटा देते हैं because now the market would be respecting other important dynamic levels जो आज के दिन मार्केट में डेवलप हुए हैं तो सपोज ये तो रिजेक्ट हो गया था फिर वापस से सपोर्ट आया अब इसका रेलेवेंस इसलिए यहाँ पे खत्म हो गया क्योंकि हमारा पिवट है यहाँ पे ऑलरेडी तो इसको हम हटा देंगे यहाँ से बाकी ओपन प्राइस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ओपन प्राइस एंड दिस वाज द लो ओवर हियर दिस इज द लो ये यहाँ पे ये लो रहा तो होता क्या है कि जो अगर लो और आपका ओपनिंग प्राइस बहुत ही पास है तो दिस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिमांड जोन तो यहाँ पे ओपन हुआ रिजेक्शन अगेन इट टुक सपोर्ट एंड केम बैक टू दी CPR वंस इट ब्रोक द CPR इट वाज अ वेरी गुड एंट्री हियर जैसे अगर मैं एंट्रीज की बात करूँ तो लॉन्ग पोजीशन के लिए यहाँ पे एंट्री अच्छी थी बट द रीजन वाई आई डिडेंट टुक द एंट्री इज बिकॉज यहाँ पे मेरे पास टारगेट नहीं था बिकॉज आई वॉज having the first resistance which is the closing price this was the closing previous day closing price gap ही fill हुआ था and this was the closing price यहाँ से market eventually fall हो सकता था but because we had a very narrow range CPR now what happens कि जब भी narrow range CPR होती है तो होता क्या है कि मार्केट ट्रेंडिंग रहता है either upside or downside but today the market was not trending market was in a very sideways mood तो मोस्ट प्रोबेबली आज कल में मतलब कल परसों में हमें एक अच्छा बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है बाकी अगर मैं बात करूं तो इसने अपना हाई भी ब्रेक किया सॉरी ये अपना जो क्लोजिंग प्राइस था उसको ब्रेक किया इवेंचुअली स्लोली 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 once it breached this level this was also a very good entry for 28 points but again the reason I didn't took the entry was simple कि मेरे पास जो टारगेट था that was very less over here मतलब 28 पॉइंट्स का ही टारगेट था and my SL would have been like अगर मैं टेक्निकल SL की बात करूँ तो वो CPR के ऊपर होना चाहिए टेक्निकल
तो 34 पॉइंट्स का एसएल एंड 28 पॉइंट्स का टारगेट इज नॉट अ वर्थ पोजीशन साइजिंग। बाकी प्राइस ने जब इसको ब्रेक किया तो इट वाज आल्सो क्रिएटिंग अ वेरी गुड एंट्री हियर, बट अगेन द रीजन आई डिडंट टुक द एंट्री वाज सिंपल कि मेरे पास यहाँ पे जो टारगेट था वो 39 लाइक 42 45 का मिला था। माय मिनिमम टारगेट इज 55। अगर मुझे इस तरीके का एक स्पेस मिलता है एंड इसमें मेरे पास जो एरिया है, अवेलेबल स्पेस है वो 50 प्लस है या 50 एटलीस्ट 51 है, तभी मैं एंटर करता हूँ। तो आज हम लोगों ने दो पोजीशंस ली यहाँ पे। सबसे पहले तो हाँ, तो ये इसने ब्रेक किया, अगेन इट स्टार्टेड कंसोलिडेटिंग ओवर हियर। तो bulls tried to push the prices upwards, but eventually what happened कि pairs became stronger and took control in the like after 12। तो यहाँ से एक slow rally start हुई and again there was a big fall over here till the CPR and price tried to rebound back। वापस आने की कोशिश करी इसने, but because it was below the moving averages तो द फेवरेबल पोजीशन वाज टू शॉर्ट ओनली एंड इतनी बड़ी कैंडल देखने के बाद तो एवेंचुअली शॉर्ट ही करना चाहिए। तो व्हाट हैपेंड कि इसने बड़ी कैंडल से प्रीवियस डे क्लोज को तोड़ दिया, विच मीन्स कि मार्केट वाज नॉट इन फेवर टू क्लोज above this previous day। तो what happened, there was also a second confirmation regarding that जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। मार्केट टूटा यहाँ पे, this was the location where I shorted। now let me be very clear, जब ये मैंने कैंडल देखी तो I shorted some issue, कोई नहीं, this was the location where I shorted here। So my target was eventually the open price of today of approximately 78 79 points and my target was of only 50, like 25 points। यहाँ तक मेरा SL था above this moving average। तो हुआ क्या कि यहाँ से प्राइस नीचे it was coming very good fall but eventually बुल्स ने एक बड़ा मूवमेंट देके यहाँ पे इसको ब्रेक कर दिया। तो द रीजन आई डिडंट एंटर्ड एट दिस ब्रेक वो सिंपल कि कोई भी कैंडल इसके ऊपर नहीं क्लोज हुई थी। अगर इसके ऊपर क्लोज हुई होती तो इट माइट हैव बीन अ वेरी गुड एंट्री, बट अगेन एंट्री मैं तभी करता जब मुझे ये स्पेस जो रहता वो ज़्यादा 51 पॉइंट से ज़्यादा दिखता या 51 पॉइंट्स दिखता। नाउ अगेन यहाँ से प्राइस एक बड़ा रिजेक्शन आया, अगेन फॉर इट मेड अ रिजेक्शन, टू बिग कैंडल्स breaking this level, breaking the ATM and 21 AM। Now my target was simple, ये वाला मेरा टारगेट था, सेम टारगेट। इस बार मेरा टारगेट कम हो गया था क्योंकि मैंने काफी नीचे से पोजीशन ली थी, तो इट वाज 68 पॉइंट टारगेट एंड माय स्टॉप लॉस या हियर इट केम। तो या दिस इज हियर मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ and again big rejection and again I took my position at this level। यहाँ पे मैंने पोजीशन ले ली। तो यहाँ पे पोजीशन लेने के बाद मेरा लाइक इनिशियल स्टॉप लॉस वाज दिस वन 25 पॉइंट सीपीआर के ऊपर एंड वंस आई सॉ दिस बिग कैंडल आई पुल्ड माय एसएल टू द पिवट, बिलो पिवट इट वाज ऑफ अराउंड लाइक 17-15 पॉइंट्स का मेरा एसएल मैंने उसको ट्रेल कर दिया था एंड इवेंचुअली माय टारगेट व्हाट हिट, आई मेड माय एग्जिट हियर। आई वॉज थिंकिंग टू वेट कि मैं चलो वेट कर लूँ, शायद मार्केट बड़ा मूवमेंट दे रहा है, नीचे आ रहा है, बट बिकॉज ये जो जोन था दिस जोन एक्ट्स एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन बिकॉज क्लोजिंग प्राइस जो था वो लो के पास था एंड यस्टरडेज लो वाज आल्सो इन दिस एरिया। तो मतलब फेवरेबल नहीं था और नीचे लंबा टारगेट लेना, तो इट्स क्वाइट गुड। वी फर्स्ट वन वी मेड लॉस एंड सेकेंड वन में हमने प्रॉफिट, अपना लॉस हमने रिकवर किया एंड वी ऑल्सो मेड प्रॉफिट आउट ऑफ इट। तो दिस वॉज द मूवमेंट। नाउ अगर हम बैंक निफ्टी से देखें तो बैंक निफ्टी वॉज ऑल्सो मूविंग वेरी सिमिलर। अब यहाँ पे क्या हुआ कि बैंक निफ्टी ने भी सेम मूवमेंट किया, इट फेल्ड, इट शॉर्टेड टिल सीपीआर। यहाँ पे क्या था कि हमारा जो पहला टारगेट होता है यहाँ पे, वो हमारा पहला टारगेट था ये 71 पॉइंट्स का एंड उसके बाद फिर मार्केट ने इसको भी तोड़ा। इसको तोड़ने के बाद भी हमें एक अच्छा टारगेट मिलता, बट
तभी हम इसमें एंट्री करते हैं जब हमारी मूविंग एवरेजेस भी यहाँ पे पास में होते हैं, बट क्योंकि मूविंग एवरेजेस दूर थे तो रिवर्सल के चांसेस हाई रहते हैं, बिकॉज प्राइस हमेशा अपने मूविंग एवरेज के पास ही रहना चाहता है। तो हुआ क्या, यहाँ से एक बड़ी कैंडल आई निफ्टी में जैसे आई थी, तो यहाँ पे एक बड़ी कैंडल आई, बड़ी कैंडल ने फिर एक कैंडल मूवमेंट आया, फिर अगेन इट मेड शॉर्ट, थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन के बाद कि शायद मार्केट वापस रिबाउंड करेगा, एंड अगेन इट शॉर्ट, मतलब इट ब्रेक इट्स इनिशियल बैलेंस हाई एंड टन फॉल हो गया। तो इट केम ऑल द वे टू हियर, इसको डिलीट कर देते हैं। सो दिस वाज द मेन एनालिसिस दैट हाउ आई टुक द ट्रेड्स, और यहाँ पे मैंने एग्जिट कर दिया। उसके बाद देख ही रहे हैं आप, फिर मार्केट कुछ भी चल रहा था। तो अब हमारे पास जो बहुत ही की इंपॉर्टेंट लेवल्स हमको मिले हैं अपने कल के सेशन के लिए, वो ये है, दिस इज द हाई ऑफ द डे, दिस इज द लो ऑफ द डे एज यूजुअल। So these are very important levels. This is the initial balance high of the day, जो कल के लिए हमारा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। एंड अगेन दिस इज द क्लोजिंग प्राइस, ये हमारा क्लोजिंग प्राइस है। तो आई वुड बी लुकिंग टू टेक पोजीशंस ओनली इन दिस एरिया, दैट टू अगर बीच में कोई पिवट नहीं हुआ, अगर पास में आसपास कोई पिवट हुआ, तो मैं इतना वही एरिया देखूंगा ट्रेड के लिए जहाँ पे हमारे पास स्पेस अच्छा है, एरिया अच्छा है, एंड मूविंग एवरेज भी हमें सपोर्ट कर रहे होंगे तब। बाकी अगर मैं एनालिसिस करूँ आज डे के बेसिस पे कि हमारा मार्केट किस तरफ जा रहा है, तो बहुत ही खराब दिशा में जा रहा है, बिकॉज इसने अपना पुराना जो रेजिस्टेंस लेवल था उस पर वापस आ चुका है ये। अगर हम इसको क्लोज कर देते हैं इधर से, इधर से, इधर से, तो इट हैज़ मेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, एंड यहाँ पे अब बहुत ऊपर ना जाने की वजह से नीचे अभी आ रहा है। बाकी अगर मैं सी पी आर ओपन करता हूँ, तो सी पी आर में हमें थोड़ी सी और क्लैरिटी आएगी कि मार्केट कहाँ पे जा रहा है। तो इट्स अ वेरी नैरो सी पी आर। नैरो सी पी आर मीन्स कि ऑब्वियसली अगर आप लोगों ने मेरी स्टार्टिंग वीडियोस देख रखी होंगी, तो नैरो सी पी आर हमें ये प्रेडिक्ट करने में हेल्प करता है कि जो नेक्स्ट सेशन होगा दैट वुड बी वेरी बेयरिश, बहुत ही ज़्यादा बेयरिश, या फिर सॉरी ट्रेंडिंग होगा। तो आइदर इट वुड बी बेयरिश और बुलिश। तो ये तो बेयरिश ही होता जा रहा है, ये तो नीचे ही होता जा रहा है, वो इतने बड़े बड़े गैप्स दे रहा है। तो दीज सिमिलर गैप्स आर लाइक, जब बुल रन चल रहा था तो बुल रन में बड़े बड़े गैप अप्स ओपन होते थे, देखिए, बड़ा गैप अप, गैप अप, गैप अप, गैप अप, गैप अप, गैप अप। तो नाउ आई होप द बेयर मार्केट हैज कम, बेयर मार्केट आ गया। तो लेट्स सी कब तक ये जाता है। अगर हम मूविंग एवरेजेस की बात करते हैं, तो मूविंग एवरेजेस भी हमारा 233 मूविंग एवरेज के नीचे है, क्रॉस ओवर हो चुका है। मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर पुल करेगा, अपना गैप फिल करेगा, एंड अगेन इट विल फॉल मोस्ट प्रॉब्ली। बाय द वे, अगर हम 1 आवर के बेसिस पे एनालिसिस करते हैं, तो 1 आवर के बेसिस पे सो अगेन 1 आवर जो 1 आवर के बेसिस पे अगर हम देखें, तो ये वीक हमें ये दिखा रहा है कि थोड़ा बहुत मार्केट साइडवेज रहेगा। तो माइट भी मार्केट जो इस वीक रहे वो 15,600 से लेके 15,800 के लेवल में बीच में कंसोलिडेट करे। तो जनरली क्या होता है कि जब भी वाइट सीपीआर होता है तो मार्केट साइडवेज ही रहता है, लाइक दिस, और लाइक दिस वाज आल्सो अ साइडवेज डे, दिस वाज आल्सो अ वेरी साइडवेज डे। तो इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई दैट। बाकी अगर हम 5 मिनट्स पे बात करें, तो हम लोगों ने की लेवल्स ऑलरेडी मार्क कर लिए हैं। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज गिव अ थम्स अप इफ यू loved it, and if you want me to add more value to the content, do let me know in the comment section कि मैं और इसमें क्या क्या और ऐड कर सकता हूँ। क्या मैं कोई स्टॉक एनालिसिस लेकर आऊँ, या फिर कोई और CPR इंडिकेटर बेस्ड आप कोई एनालिसिस चाहते हैं, तो आप मुझे डेफिनेटली बताइए, तो वी कैन प्लान आउट अकॉर्डिंगली। बाकी हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा की लेवल्स ऑलरेडी मार्क कर लिया है, एक दो और की लेवल्स बैंक निफ्टी में भी मार्क कर लेते हैं। दिस वाज द लो, this was the close today, this was the high, so and this was the high of the day. So that's it. Let's see how the market performs tomorrow.
बाकी हैप्पी ट्रेडिंग एवरीवन। थैंक यू।